अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनाब, सबसे पहले तो देखेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है। यार, ये एक अदालत की तरफ से एक रिलीफ है, ये एक रेमेडी है। किस तरह? देखें, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक जो पार्टी है वो उसकी खिलाफ वर्जी करती है, तो अगला जो शख्स है वो अदालत में जाता है और अदालत को कहता है कि यार सर, इसने ना कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मायदे के ऊपर अमल नहीं किया। तो फिर अदालत अगले बंदे को हुक्म देती है कि यार, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना उसके ऊपर अमल करो। यानी अदालत आपको क्या रिलीफ दे रही है कि आपके हक में फ़ैसला देती है और उस अगले बंदे को हुक्म देती है कि यार, जो तुमने वादा किया है कॉन्ट्रैक्ट में उसके ऊपर अमल करो। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है, खिलाफ वर्जी होती है ना, तो बाज़ औक़ात अदालत है ना कंपनसेशन दिलवा देती है, डैमेजेस दिलवा देती है, पैसे दिलवा देती है। भाई, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें वही चीज़ चाहिए जिस चीज़ का वादा किया गया था। अगर एक बंदे ने आपके साथ एग्रीमेंट किया और उसने कहा मैं आपको घर दूँगा, तो फिर हमें वो घर चाहिए। अगर वो नहीं देता तो फिर अदालत हुक्म देगी कि भाईजान ये तुम काम करो। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी इसके अंदर अदालत एक फ़रीक को कंपेल करेगी, फ़ोर्स करेगी, मजबूर करेगी, ऑर्डर देगी कि भाईजान एग्ज़ैक्टली वही काम करो जो तुमने वादा किया है, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है। यानी अगले बंदे को जिसका नुकसान हुआ है उसको ये रिलीफ़ नहीं चाहिए पैसों वाला, इसको यही रिलीफ़ चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला, कि यार वो उस चीज़ के ऊपर अमल करे जिसका उसने वादा किया था। ठीक है जी। तो इसमें जो सेक्शन है वो 12 से लेकर 30 हैं दोस्तों। ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें यानी ये मुकम्मल कभी भी नहीं आता। तो इसके अंदर कुछ सेक्शन अलग-अलग सवाल की सूरत में आते हैं, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। लेकिन अगर सवाल सिर्फ़ ये आता है कि यार व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो उसके अंदर आपने सिर्फ़ यही चीज़ें लिखनी हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब इसकी सबसे पहले डेफ़िनेशन वो ये एक लीगल रेमेडी है जिसके अंदर अदालत एक फ़रीक को हुक्म देती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल करो। ठीक है? यानी इसके अंदर डैमेजेस या पेमेंट या पैसे नहीं दिए जाते। मिसाल के तौर पर ए ने एग्रीमेंट किया कि मैं बी को घर दूंगा, लेकिन बाद में मना कर दिया। अब बी जब अदालत में जाएगा तो अदालत को कहेगा, हुक्म देगी, कहेगी कि सर ये इसने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं किया। तो अदालत जो ऑर्डर जारी करेगी और जिसमें अगर ये कहती है ए को कि यार तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल करो, यानी ये घर बी को दो, तो ये जो ऑर्डर होगा ये क्या कहलाएगा? ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहलाएगा। क्योंकि ए ने एग्रीमेंट में यही लिखा था ना कि मैं बी को घर दूंगा, तो अदालत उसको कहती है यार चलो अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल करो, जो तुमने वादा किया वो निभाओ। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। भाई, जिस चीज़ का वादा किया गया है वो पूरा किया जाए। दिस इज़ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सेक्शन 12 के अंदर उन्होंने बताया कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर इन्फोर्स किया जाता है, दिया जाता है। तो सबसे पहले है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रस्ट। यानी अगर कोई ट्रस्ट का मामला है, अब इसको इस तरह समझते हैं, एक ट्रस्टी होता है, आपको पता है वो ट्रस्टी क्या होता है? वो एक प्रॉपर्टी है, वो किसी और के लिए मैनेज करता है। ठीक है? वो एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है किसी बेनिफिशरी के लिए, किसी और बंदे के लिए, लेकिन वक्ती तौर पे वो उसको मैनेज कर रहा होता है, वो ट्रस्ट की रखवाली करता है। हालाँकि मिसाल के तौर पर मैं एक ट्रस्ट बनाता हूँ बच्चों के लिए, जो यानी कि यतीम बच्चे हैं, और उसका एक मैं ट्रस्टी बनाता हूँ। ट्रस्टी यानी वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, लेकिन फ़ायदा किसको जाएगा? उन मासूम बच्चों को जाएगा जो यतीम है। अब इसी तरीके से अगर ट्रस्टी ने कोई इस तरह का एग्रीमेंट किया है, माहिदा किया है, जिसके तहत उसने बेनिफिशरी को कोई प्रॉपर्टी देनी है और उसके ऊपर अमल नहीं करेगा, तो फिर अदालत उसको यही हुक्म देगी कि भाईजान, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है बेनिफिशरी के साथ उसके ऊपर अमल करो। मिसाल के तौर पर एक ट्रस्टी है, उसने एक ज़मीन, उसके पास ज़मीन है और वो उसने होल्ड की हुई है ऑन बिहाफ ऑफ बी, यानी बी क्या यहाँ पे बेनिफिशरी है। लेकिन बाद में वो ए क्या करता है, वो ज़मीन ना बी को देता नहीं, हालांकि बी को उसने देनी चाहिए क्योंकि ये ट्रस्ट में मायदा हुआ था और बी यहाँ पे बेनिफिशियरी है, उसी को ये देनी चाहिए। तो यहाँ पे अब ये नहीं है कि ए जो है ना वो बी को ये कहे यार तुम मेरे से पैसे ले ले और मामले को रफा दफा कर। नहीं नहीं नहीं, अब बी अदालत में जाएगा और कहेगा कि भाई मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ चाहिए। तो अदालत ये ऑर्डर जारी करेगी और इस ऑर्डर के तहत वो जो ट्रस्टी है वो ज़मीन ट्रांसफ़र करेगा किसको? बी को। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ था ना जिसके ऊपर उसने अमल नहीं किया। तो पहला तो केस ये हो गया कि अगर कोई ट्रस्ट का मामला है, उसमें एक ट्रस्टी ने बेनिफिशरी के साथ कोई माहिदा किया है, उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो अदालत जनाब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी करेगी और ट्रस्टी को वही काम करना होगा जो उसने बेनिफिशरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में किया है। पहला केस।
दूसरा केस है नो स्टैंडर्ड फॉर डैमेजेस। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया, जिसके नतीजे में जो नुकसान हुआ उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते कि यार कितनी कंपनसेशन बनती है। तो उस सूरत में भी अदालत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी करती है। मिसाल के तौर पर ए ने वादा किया बी के साथ कि यार मैं तुम्हें बहुत ही एक रेयर किस्म की ना एंटीक किस्म की प्रॉपर्टी दूंगा या पेंटिंग दूंगा, सॉरी, ठीक है ना। तो लेकिन बाद में ए ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब ये सिर्फ ये नहीं कह सकता चलो यार मैं बी को कुछ पैसे दे के मामला रफा दफा करूँ, ना ना ना, बी कहेगा नहीं भाईजान, मुझे तो वही यानी कि यूनिक जो एंटीक आइटम है वही चाहिए, वही पेंटिंग चाहिए, वही चीज़ चाहिए जो तुमने जिसका तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। तो अदालत फिर ऑर्डर देगी ए को कि भाईजान वो एक्चुअल में वही पेंटिंग तुम डिलीवर करो किसको, बी को। तो ये चीज़ यानी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या है, इनएडिक्वेट पिक्यूनरी कंपनसेशन। यानी बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अंदर खिलाफ वर्जी जाए तो जो पैसे हैं ना वो इनफ नहीं होते, यानी वो जो नुकसान होता है, यानी वो जो वादा है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है उसको हम पैसों से यानी कि मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि मामला बहुत ही यूनिक किस्म का होता है। मिसाल के तौर पर ए ने वादा किया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि भाई मैं तुम्हें घर दूंगा, लेकिन बाद में वो मुकर गया। हालांकि वो जो घर है, वो जो ज़मीन है, वो बड़ी यूनिक लोकेशन के ऊपर है, यानी कि उसके लिए कोई हमें और रिलीफ नहीं चाहिए, हमें बस वही प्रॉपर्टी चाहिए। तो उसमें अब ये होगा कि ए अगर रिफ्यूज़ करता है और वो कहता है कि नहीं यार मैं बी को ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और बी मेरे से पैसे ले ले, तो ऐसा नहीं होगा और अदालत उसको हुक्म देगी, ऑर्डर देगी ए को कि भाईजान एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी तुम ट्रांसफ़र करो बी को। तो ये हो गया तीसरा केस। उसके बाद आता है चौथा केस। चौथे केस के अंदर क्या होता है कि बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात होते हैं जिसके अंदर कंपनसेशन जो है ना हम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि मामला इस तरह नहीं होता। मिसाल के तौर पर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें उसने कुछ चीज़ें किसी को देनी थी। अब ए कहता है यार मेरे से पैसे ले ले और मामले को रफ़ा दफ़ा कर, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो ए जो है ना वो तो भाईजान वो इंसॉल्वेंट है, वो तो उसका दिवालिया, उसके पास तो पैसे नहीं है। अब ज़ाहिर बात है वो पैसे तो नहीं देगा, डैमेजेस पे नहीं कर सकेगा। तो फिर अदालत उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगी कि भाई वही काम करो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ए ने प्रॉमिस किया कि मैं बी को ज़मीन दूंगा, लेकिन बाद में वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि उसके पास में पैसे नहीं रहते। अब बी जो है ना वो डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ए के पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे पैसे देगा। फिर इस केस के अंदर अदालत ऑर्डर देगी ए को कि भाईजान तुम परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसके ऊपर अमल करो, क्योंकि तुम अगले बंदे को तो कंपनसेट कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने जनाब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है सिर्फ इसके बारे में बात की है। बाकी इसके अंदर मज़ीद जो सेक्शन है 21, 22 वगैरह उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।